ध्यान यह देना है कि एंगल जो बनेगा हमेशा अभिलंब के साथ बनेगा। ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसके साथ नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि यह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए ओ यहाँ आया है तो परिवर्तन यहाँ से हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। या अभिलंब इधर आ जाएगा, तीनों का पॉइंट मिलना जरूरी है। ये फिगर नहीं बनाइएगा, केवल परिभाषा लिखिएगा तो जितना नंबर का रहेगा उसका आधा नंबर मिलेगा। तो फिगर जरूर बनाइए। क्लियर? अब इसी इतना ही भाग से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो जिस रास्ते से किरण आई है उसी रास्ते में लौट जाएगी। कब? जब आपतन का कोण 0 डिग्री हो या परावर्तन का कोण 0 डिग्री हो। जब आपतन का कोण ही 0 हो गया तो परावर्तन का कोण भी क्या होगा? 0। तो आंसर क्या होगा? बी। इसको घुमा के कहेगा कि सतह पर आपतित होकर उसी रास्ते लौट जाती है। तो यह मात्र एक ही केस हो सकता है ऐसा, और लंबवत आपतित होगी तो आपतन का कोण या परावर्तन कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा हमारा आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। यह एक मात्र 2 लाइन का परिभाषा में कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। हमारा दिया है सतह के साथ एंगल 90 डिग्री में यह पोर्शन है 30 डिग्री, तो हाई पोर्शन कितना हो जाएगा? 90 में से 30 घटा लीजिए, कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास थीटा आई बराबर आ गया 60 डिग्री। जब थीटा आई बराबर 60 डिग्री आ गया, आंख बंद कर लेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे लाइट के बारे में। अभी भी बताए थे कि इससे कुछ पार्ट हम सेकेंड फेज से भी, लाइट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म से भी सवाल और टॉपिक को उठाते रहेंगे। तो लाइट के संदर्भ में हमने पीछे क्लास जो लिया था उसमें लाइट के कुछ बेसिक कैरेक्टर को हमने बताया था, और ये भी बताया था कि लाइट कितने तरह के घटना को प्रदर्शित करता है। तो उसमें हम लोग 5 तरह की घटना के बारे में बताए थे, जिसमें परावर्तन था, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। तो उन 5 घटनाओं में जो हमारा सबसे पहला है परावर्तन, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ है तो उसको पहले एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक कोई चमकीला चीज रख दिए, ऐनक मान लीजिए, मिरर। तो ऐनक में क्या होता है? पीछे का भाग मान लीजिए ऐसे पेंट किया रहता है, तो हम इसको ऐसे से दिखा दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया मिरर। मान लीजिए मिरर है, मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह इसलिए कह रहे हैं कि यही से प्रकाश का परावर्तन होगा। और मान लीजिए कि प्रकाश की एक किरण यहां पर आकर के टकराई। यह किरण आ रही है, कहां से आ रही है? तो इसके ऊपर एक माध्यम है, हवा मान लेते हैं, हवा ये माध्यम है। जब कभी भी लाइट की बात करेंगे तो माध्यम मतलब मीडियम की बात करेंगे कि किधर से आ रही है। तो हम अभी फिलहाल में मान लिए कि हवा से आ रही है। यह हवा से आकर के इस सतह से टकरा रही है। तो यहाँ पर बारीकी से ध्यान देना होगा कि हमेशा लाइट में तीर का निशान बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि तीर का निशान यह बताएगा कि लाइट किधर से किधर आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए कि ए से ओ बिंदु पर आकर के यह टकराया, ठीक है। तो उसका नाम हो गया ए ओ। क्लियर? तो जो किरण आकर के टकराए, यहां नाम दे देते हैं, देखिए ए ओ, तीर का निशान ऐसे इसलिए दे रहे हैं कि ताकि पता चले कि ए से ओ की तरफ आ रहा है।
तो ए ओ जो है यह किरण कहलाएगा आपतित किरण। आपतित प्रकाश का परावर्तन यहां लिख देते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चूंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लिखना जरूरी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यह जो परावर्तक सतह है यहां देखिए लिख दिए है। क्योंकि हर एक पार्ट का नाम जानना इसलिए जरूरी है कि यह इनिशियल फेज में हर एक पार्ट का नाम जान लेंगे तो इसके बाद लाइट से संबंधित जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ये सारा वर्ड उसमें आएगा, तो उस समय कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो किरण आ करके ऐनक पर टकराई, जो रे आकर, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और जब भी किरण टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, मतलब कि अगर हवा से आई है तो हवा में ही लौट जाती है। तो देखो लौटा है तो उसका भी तीर का निशान देना जरूरी है। तो ई डायरेक्शन को मान लिए हम बी, कि ए से चलकर ओ पर टकराया तो इस किरण का नाम हो गया ए ओ, आपतित किरण। और टकरा करके पुनः देखिए, सब चूंकि हवा है, ऐनक से ऊपर हवा लिए हैं, ये हवा में चला गया, कि जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में चल गया। क्लियर? हाँ, ये गारंटी नहीं है कि जिस दिशा से आया था उसी दिशा में जाएगा, ये गारंटी नहीं है। विशेष परिस्थिति में उसी दिशा में जा भी सकता है, जस्ट अपोजिट, वो हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में कि यह किरण आया तो इसको बोलेंगे आपतित, और जो टकरा करके वापस चल गया वह किरण का यहां देखिए लिख देते हैं, क्या नाम हो गया, ओ बी। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित क्या, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, दो नाम मिल गया। अब देखिए यह किरण और यह किरण इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस बिंदु पर मिल रहा है। तो जो यह बिंदु है, इस बिंदु का स्पेशल नाम होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, माने कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या हुआ कि किरण रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, और उसी बिंदु से टकरा करके वापस होती है, अलग बिंदु चेंज नहीं करेगा। जब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे तो परावर्तन के नियम के तहत आता है कि जिस बिंदु पर आकर के आपतित होती है, अब ऐसा नहीं कि यहां आया यहां से वापस चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिस बिंदु पर टकराएगी, जिस पॉइंट पर टकराएगी, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है। तो इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन का बिंदु। तो कई गो पार्ट हो गया, एक पार्ट हई हो गया, दूसर का पार्ट हई हो गया, तीसर का पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया, 4 पार्ट निकल गया। अब क्या होता है कि इस पॉइंट पर जहां पर ये आकर के टकराई है, इस सतह के परपेंडिकुलर लंबवत हम एक काल्पनिक रेखा की कल्पना करते हैं जो एकदम परपेंडिकुलर होता है उसके। देखिए हम खींच रहे हैं, शुरुआत में ही इसका राशि समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आगे ही सब धड़ल्ले से प्रयोग होगा इस वर्ड का। हम इसका नाम दे दिए एन। ठीक है, यह एकदम परपेंडिकुलर है किसके, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, माने कि यहां से यहां 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यह जो है नाम दे दिया गया एन ओ। तो 5वां चीज में नाम दे दिया गया एन ओ। इसमें तीर का निशान नहीं देंगे क्योंकि यह एक काल्पनिक रेखा है, एज्यूम किया जाता है। इसको कहा जाता है अभिलंब, अभिलंब नॉर्मल।
क्लियर? ये हो गया नॉर्मल। तो यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन रिफ्लेक्शन को शो करता है। कैसे? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यहां हम दिशा की बात नहीं की है, डायरेक्शन की बात नहीं की है, माध्यम की। कि हवा से अगर आई है या शीशा में टकराया है तो टकरा करके पुनः हवा में चला गया। तो इस प्रकार की जो घटना घटती है उसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि यहां पर देखिए परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी चमकीले सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है? इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये प्रकाश के परावर्तन का एक संक्षिप्त में कंप्लीट डिफिनीशन हो गया। अगर कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो यही उसका एग्जैक्ट डिफिनीशन है। ठीक? अब देखिए, जब यहां से हम अभिलंब गिरा दिए तो जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, इसके साथ एक एंगल बनाती है। इसका हम नाम दे दिए थीटा, यहां लगा दिए आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, वह भी इसके साथ एक कोण बनाती है। यहां पर इसका भी मान लिए थीटा, यहां आर लगा दिए। तो अब इसका भी नाम यहां लिख देते हैं, छठावा। देखो ध्यान से, थीटा आई, इसको कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सातवां है थीटा आर, इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? यह ध्यान यह देना है कि एंगल जो बनेगा हमेशा अभिलंब के साथ बनेगा। ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसके साथ नहीं बनेगा। ये ध्यान न रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में उठाता है तो यहाँ का एंगल दे देगा, आप पूछ देगा इधर से। तो ये ध्यान देना है कि हमारा जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बनता है, वह हमेशा किरण और अभिलंब के बीच बनेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा तो आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा तो परावर्तन का कोण। इधर से क्षैतिज से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात आ गई। तो अब यहां पर एक रिफ्लेक्शन में, एक परावर्तन में कितना पार्ट हो सकता है। देखिए, एक नंबर में क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। 2 नंबर में क्या है, परावर्तक सतह जिस पर टकरा रही है। 3 नंबर में क्या है, ए ओ माने आपतित किरण, जो किरण आ रही है। ओ बी परावर्तित किरण जो टकरा करके वापस जा रही है। एन ओ अभिलंब, यह एक काल्पनिक रेखा होता है, ध्यान रखना।
यह जो है काल्पनिक रेखा है, दिखाई नहीं देता है, एज्यूम किया जाता है, काल्पनिक रेखा। तब आप सोचिएगा कि जब काल्पनिक रेखा है तो एंगल का मेजरमेंट कैसे होगा, तो यह काल्पनिक रेखा से ही मेजरमेंट होता है। तो परावर्तन का यह जो कंप्लीट परिभाषा आया उसमें इतना चीज निकल करके सामने आया। तो अब ये इतना पार्ट जब होगा तो इसका कुछ ना कुछ नियम होगा, तो यहीं पर हो जाएगा परावर्तन का नियम। देख लीजिए, परावर्तन का नियम, ये किसी नियम के तहत है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो इसका इंपॉर्टेंट नियम है। कौन कौन? पहल का बोर्ड पर देखिए, कहता है कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में मिलते हैं, सेम प्लेन में। और वह प्लेन कौन है? अगर इस दर्पण का नाम हम दे देते हैं एक्स वाई, इस दर्पण का नाम एक्स वाई चाहे एक्स एक्स डैश रखिए, नाम दे देते हैं, तो यही प्लेन हो गया एक्स एक्स डैश। तो इस प्लेन में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपतित किरण कहीं और मिलेगा, परावर्तित कहीं और मिलेगा, अभिलंब कहीं और मिलेगा, तीनों एक ही बिंदु पर। और उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन का बिंदु। तो पहला रूल यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम हो गया। क्या हुआ भाई? तो आपतित किरण, इंग्लिश एक बार लिख दिए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीन चीज हो गया। ये तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर। अब यह बिंदु जो है क्या है, कोष्ठ में लिख देते हैं वहां पर, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। यह पहला नियम हो गया कि यह तीनों कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए ओ यहां आया है तो परावर्तन यहां से हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, या अभिलंब इधर आ जाएगा, तीनों का पॉइंट मिलना जरूरी है। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम कहता है कि जो यहां दो हम कोण बनाए हैं, कौन कौन? आपतन का कोण और परावर्तन का कोण, यह हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यानी कि उस फिगर के हिसाब से अगर कहेंगे तो थीटा आई इजकल टू थीटा आर, थीटा आई इजकल टू थीटा आर। क्लियर? आई और आर लगाने का मकसद है कि उसका नाम है, थीटा में आई लगा दिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, चूंकि इंसिडेंस आई से शुरू होता है, और थीटा में आर लगाने का मतलब हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आर से होता है। कहीं कहीं सिंपली आई और आर भी दे देता है, तो उससे नहीं घबराना है। बेसिक जान लेना है कि हमारा आपतित किरण के साथ अभिलंब जो कोण बनाएगा वह आपतन कोण,
और परावर्तित किरण के साथ जो अभिलंब कोण बनाएगा वह परावर्तन का कोण। ठीक है, और इसके बारे में भी वही बता दी इंपॉर्टेंट चीज कि यह कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनेगा, क्षैतिज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें उसमें दिमाग में रखना है कि जब कभी भी कोण बनेगा तो अभिलंब के साथ, इधर से नहीं बनाना है। इधर से अगर वो बना के दे भी दिया है तो ये निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिलंब है तो पूरा कोण 90 डिग्री होगा, तो उसमें से हाई जितना दिया घटा देंगे तो हाई निकल जाएगा, जब भी निकल जाएगा तभी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो यह अब एक कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। तो सबसे पहले आप यह फिगर बनाइएगा। ठीक है, आप फिगर बना के उसी फिगर के नीचे सारा बात लिख दीजिएगा, हाई और लेफ्ट साइड में उसके आंसर लिख दीजिए। जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। फिगर नहीं बनाइएगा, केवल परिभाषा लिखिएगा, तो जितना नंबर का रहेगा उसका आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि वो टीचर समझ जाएगा कि यह रट के आया है। और जो कैंडिडेट फिगर बना करके सारा बात फिगर पर लिख देगा वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट पढ़ करके आया है। तो इसलिए फिजिक्स में कोई भी एक्सप्लेनेशन देना है और उस एक्सप्लेनेशन में आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका फिगर बन सकता है, तो आप फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि जैसे ही आप फिगर बनाइएगा आपका नंबर पूरा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स जो है किसी भी टॉपिक पर फिगर से चलता है उसका एक्सप्लेनेशन। तो यह क्या हुआ कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। तब परावर्तन वही हो गया और परावर्तन का 2 नियम हो गया। क्लियर? अब इसी इतना ही भाग से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। कैसे? तो अब आप इसको उतार लिए होंगे, अब हम मिटाते हैं, इधर का मिटाते हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन कहेगा। अब इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा। एगो हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा, ठीक है। ए में 90 डिग्री, बी में 0 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में नॉन। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया। कहता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो जैसे ही लंबवत का नाम सुनेगा आंख बंद करके मारेगा 90 डिग्री। यही ना होता है लंबवत का मतलब, ये लंबवत मतलब 90 डिग्री। लेकिन एक्चुअली में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जब तक एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब देखिए, इसको समझने के लिए इसको अब हम मिटा रहे हैं। ये आप उतार लीजिएगा वीडियो को रोक करके, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन को समझाना है। तो इस पर हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए, यह परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। कहता है कि लंबवत आपतित होती है, आपतन हो गया, ये यही आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। तो जहां भी आपतन बिंदु है ओ, वहां पर हम लोग एक काल्पनिक अभिलंब भी खींचते हैं। तो अभिलंब भी जो है हमारा इसी पर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अभिलंब भी यही डायरेक्शन में आ जाएगा। ये अभिलंब हो गया। क्लियर? तो अब हम पूछते हैं कि आपतन का कोण कितना है। अब आपसे क्वेश्चन में तो परावर्तन का, हम आपतन का कोण माने थीटा आई पूछ रहे हैं कि थीटा आई इसमें क्या होगा। तो अब इस फिगर में देखिए, थीटा आई क्या है? थीटा आई है आपतन कोण और अभिलंब के बीच का कोण है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यह लाइन एकदम इसमें सट गया है। तो जब यह लाइन इधर घटते 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 इसमें सट जाएगा तो यह एंगल भी इसमें आकर के सट जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा?
0 डिग्री, क्योंकि यह लाइन अगर इसमें आके सट जाए तो यह एंगल घटते घटते 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपतन का कोण हो गया 0 डिग्री। क्लियर? तब परावर्तन का कोण भी क्या हो जाएगा, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि परावर्तन का जो नियम कहता है दूसरा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि परावर्तन भी कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? ऐसे हो जाएगा कि जिस रास्ते से किरण आई है उसी रास्ते में लौट जाएगी। कब? जब आपतन का कोण 0 डिग्री हो या परावर्तन का कोण 0 डिग्री हो। तो इस क्वेश्चन में प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का कोण, तो जब आपतन का कोण ही 0 हो गया तो परावर्तन का कोण भी क्या होगा 0। तो आंसर क्या होगा बी। क्लियर हो गया? इसको घुमा के कहेगा, कैसे घुमाएगा इस क्वेश्चन को, देखिए इसी क्वेश्चन को, प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होकर पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है तो आपतन कोण या परावर्तन कोण किसी सतह पर आपतित होकर उसी रास्ते लौट जाती है। तो यह मात्र एक ही केस हो सकता है ऐसा कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से लौट जाए। यह कब संभव है? जब उस सतह पर लंबवत आपतित होगी, और लंबवत आपतित होगी तो आपतन का कोण या परावर्तन का कोण कितना होगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा हमारा आंसर क्या होगा 0 डिग्री। तो देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ दिया, क्योंकि यह जो कंडीशन है कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते में लौट जाए, जस्ट अपोजिट, उसको कहा जाता है रिट्रेसिंग। कहता है ना कि उसी रास्ते में वापस लौट जाती है, उसका इंग्लिश वर्ड होता है, देखिए यहां लिख देते हैं रिट्रेसिंग। रिट्रेसिंग द पाथ इंग्लिश का वर्ड है, रिट्रेसिंग द पाथ, मतलब कि जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लौट गए। देखिए इसमें रास्ता अलग है, आई है ए ओ के तरफ से, गई है ओ बी की तरफ से, यहां पर जिधर से आई है उधर गई है। तो यह एक स्पेशल केस है जब वह सतह पर लंबवत आपतित होगी, और जब लंबवत आपतित होगी तो अभिलंब भी इसी पर है और दोनों किरण भी इसी पर है, तो दोनों के बीच का कोण भी हमेशा कितना होगा 0 डिग्री। तो इस तरह से घुमाकर ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है। क्लियर? तो ये 2 ऑब्जेक्टिव निकल गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, हम चूंकि ऑब्जेक्टिव इसलिए निकाल रहे हैं कि यह एक मात्र 2 लाइन का परिभाषा में कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो 2 ऑब्जेक्टिव ये बन गया। देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव एक बनाते हैं यहां पर, हाई क्वेश्चन एगो हो गया, एगो हाई क्वेश्चन हो गया, एगो यहां क्वेश्चन देते हैं। प्रकाश की किरण किसी सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहेगा, तो अब जैसे कहता है वैसे एक फिगर बना लेंगे। इधर में हम हाई मिटा देते हैं, अब इधर हम फिगर बनाते हैं समझाने के लिए। देखिए चाहिए तो हो ही गया, इसी को मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं।
एक बार समझ जाइएगा तो दिमाग में घुस जाएगा, भूलने वाला चीज नहीं है। क्या कहता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह के साथ, यानी कि हमारा यह सतह अगर है इस तरह से, आप प्रकाश की किरण ऐसे सीधा बनाइए, आ रही है, तीर का निशान हमेशा दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो कहता है कि सतह के साथ 30 डिग्री कोण, तो सतह तो है ही है, तो इसके साथ कहता है यह 30 डिग्री के कोण बना रही है। तो हम मान लीजिए कि यहां से इधर आया, टकरा करके से चला गया, परावर्तित हो गया, तो हमको तो इस कोण से मतलब ही नहीं है, हमसे तो पूछ रहा है क्या कि परावर्तन कोण। तो यहां से जब हम अब अभिलंब गिराएंगे, अभिलंब तो हमेशा गिराना है क्योंकि बिना अभिलंब का आपका परावर्तन वैलिड नहीं होगा। तो हमारा यह कोण होता है आपतन का कोण थीटा आई और यह कोण होता है थीटा आर, दोनों बराबर होता है। तो अब यहां पर देखिए हमारा दिया है सतह के साथ एंगल, तो जब यह अभिलंब है तो यहां से है पूरा एंगल देखिए कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, क्योंकि अभिलंब है। 90 डिग्री में यह पोर्शन है 30 डिग्री, तो हाई पोर्शन कितना हो जाएगा 90 में से 30 घटा लीजिए तो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास थीटा आई बराबर आ गया 60 डिग्री। जब थीटा आई बराबर 60 डिग्री आ गया तो आंख बंद करके लिख देंगे थीटा आर बराबर 60 डिग्री। तो ये सब चीज बारीकी से ध्यान देना है कि वो किस कोण के बारे में बात कर रहा है। एक तो सीधा सीधी होगा कि इतना डिग्री पर आपतित होती है तो कितना डिग्री पर परावर्तित होगी, तो कहिए दिया कि आपतित होती है मतलब आपतन कोण दे दिया तो परावर्तन कोण बराबर होगा। लेकिन जब घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा तो इतने टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें से निकाल सकता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकला, एंगल से रिलेटेड 3 गो क्वेश्चन हो गया। एक टिपिकल निकला कि किस फेज में जो किरण है टकरा करके पुनः उसी रास्ते लौटती है, तो वो लंबवत जब आपतित होगी तो लंबवत ही लौट जाएगी, क्योंकि लंबवत आपतित होगी तो आपतन का कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन का कोण भी 0 डिग्री होना है नियम से, तो उसी रास्ते लौटेगी तब ना 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से वह एक स्पेशल केस हो गया। तो मात्र परिभाषा से, एक तो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपका दे देगा कि परावर्तन क्या है, परावर्तन का नियम होगा उल्लेख करें, तो ये फिगर बना करके वो बात हम लिख देंगे और दोनों नियम लिख देंगे। लेकिन अब उस पर से जो ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू करेगा तो इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया कि परावर्तन क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम परावर्तन जो है पढ़ेंगे अलग अलग सतह से। ठीक है, तो उस सतह को हम 2 भाग में बांट लेंगे। एक प्लेन सरफेस माने कि समतल सतह, तो वहां पर समतल सतह के रूप में ले लेंगे समतल दर्पण, और दूसरा लेंगे गोलीय सतह, तो गोलीय सतह के रूप में ले लेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण भी 2 भाग में हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले समतल सतह से, यानी कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। आज का टॉपिक बस इतना ही। ये परावर्तन का बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिए, 2-3 टिपिकल क्वेश्चन कैसे आता है ये समझा दिए। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से मेरा जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपको बिना सर्च किए आपके नोटिफिकेशन पर आता रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।